सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हमारे धरने का 6वां दिन है। 1 जून से हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण हम लोगों ने 1 जून से 7 जून तक लगातार अपने घरों में ही रह कर के फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने धरना देने का फैसला किया था। उसका आज 6वां दिन है। आप सभी साथियों ने पूरे तत्परता के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ आप लोगों ने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। हम लोगों की इस धरना के माध्यम से एक ही कोशिश है कि सरकार जो गरीब और कमज़ोर, पिछड़े और दलित और अक़लियत समाज के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है बड़े पैमाने पर, और जो हमारे मज़दूर भाई परेशान हैं वो, और जो हमारे किसान भाइयों को दिक्कत है, छोटे दुकानदारों को दिक्कत है, उन समस्याओं पर सरकार ध्यान दे। आज दुख के साथ मैं फिर आपको एक सूचना दे रहा हूँ जुल्म ज़्यादती के बारे में कि जौनपुर में कल शाम को शिवाजीत मौर्य थे। शाम को 6, साढ़े 6 बजे कुछ लोगों ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। कल 5 तारीख को ही गाज़ियाबाद के मुरादनगर में सभासद जो शिवराज सैनी हैं उनको गोली मार दी गई। और 4 तारीख को अमेठी में पहले मारपीट हुई थी, गाड़ियां तोड़ी गई थी, और एक दूसरी घटना 4 तारीख को हुई। एक अंकित माली नाम के साथी को, उसको गोली मार दी गई। और अमेठी और जौनपुर में तो अज्ञात FIR है, लेकिन वहाँ पर गाज़ियाबाद में तो नामजद FIR है। और वही लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं से
सरकार के लोगों से जुड़े हुए हैं, सरकार का उन्हें समर्थन प्राप्त है। हम 1 तारीख से रोज़ ये कह रहे हैं कि सरकार इस अन्याय अत्याचार को रोके। जो लॉकडाउन की आड़ में हमारे लोगों पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ, लोगों की जानें ली गई, मारपीट की गई, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की गई। आपको मैं रोज़ उन घटनाओं को याद दिलाता हूँ और फेसबुक के माध्यम से और बहुत सारे माध्यमों से हम कोशिश करते हैं कि ये बात सरकार तक पहुँचे। आपकी भी यही कोशिश है, लेकिन आज 6वां दिन होने के बाद भी सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं किया है। चाहे वो हमारे सोनभद्र में एक साथी मारे गए, हमारे 4-5 दिन हो गए, ना उस पर कोई कड़ी कार्रवाई की गई। गोरखपुर में 2 निषाद समाज के साथी मारे गए तो उनमें से एक आध की अरेस्टिंग हुई, लेकिन सही अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है। और दूसरे साथी जो हमारे मौर्य समाज के हैं गोरखपुर में, जो गीडा थाने के अंतर्गत आते हैं, FIR लिखने के बावजूद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे वो हम संत कबीर नगर में जाएं, बस्ती मंडल में, जहां एक MLA के भाई ने हमारे बुजुर्ग आदमी को मारा, और ऐसी घटना की कि उसको थूक करके उस बुजुर्ग आदमी को चटवाया। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फैजाबाद की घटना, एक आदमी की जान ले ली गई। गोंडा में एक आदमी की जान ले ली गई। उन्नाव में, हरदोई में, कानपुर देहात में, औरैया में, जालौन में एक हमारी बहन को, एक महिला को मारा पीटा गया। उन्हीं लोगों के द्वारा जो अपने आप को कहते हैं कि हम सरकार में। और झांसी में एक हमारी छोटी सी बेटी के साथ, 9-10 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई ज़बरदस्ती। बड़ी मुश्किल में मुकदमा लिखाया गया, उसको जेल भेजा गया, लेकिन सही धाराओं में नहीं लिखा गया। चाहे हम मुजफ्फरनगर की घटना के जिक्र करें, जो हमारे कश्यप समाज के लोग हैं, जो वहाँ बेटी के साथ दुर्घटना हुई एक। और अगर हम प्रतापगढ़ को देखें, 2 दिन घटना हुई हमारे पटेल समाज के लोगों के ऊपर, कुर्मी समाज के लोगों के ऊपर, और जो लोग उनके पास गए, उनकी मदद करने की कोशिश की, उनके ऊपर उल्टा FIR लिख दी गई। और उसके पहले हमारी पाल समाज की एक बेटी थी प्रतापगढ़ में, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। कौशाम्बी में एक आदमी को मार करके उसकी जान ले ली गई। इलाहाबाद में एक हमारा निषाद समाज के साथी को मार दिया गया। आगरा में हमारी एक बेटी, वह विधानसभा में कुशवाहा मौर्य समाज की, उसके साथ दुर्घटना हुई। बड़ी मुश्किल में FIR लिखी गई। और FIR लिखने के बाद जब वो कार्रवाई कराने के उद्देश्य से वो गया थाने में, तो जो मुलजिम थे वो थानेदार के साथ बैठ के चाय पी रहे थे। क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? चाहे वो अलीगढ़ की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे मथुरा की घटना हो, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहाँ पर चुन चुन के हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, माइनॉरिटी के साथ बड़े पैमाने पर शासन का रवाब गांठ के सत्ता की हनक से हमारे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, जान लेते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। इस धरना के माध्यम से हम सरकार तक के अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार इस पे एक्शन ले, कार्रवाई करे। और अगर कार्रवाई नहीं सरकार करती तो इसके बाद हम, कल के बाद हम अगले बड़े आंदोलन के बारे में हम सोचने को मजबूर हो जाएंगे।
सभी साथियों से मेरा कहना है कि आप सब लोग इस बात को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमारे जो मज़दूर भाई हैं, जो रोजी रोटी कमाने के लिए अपना ज़िला, अपना घर छोड़ के अपने ही देश के दूसरे प्रदेशों में गए और इस लॉकडाउन की वजह से वो अपने घर नहीं आ पाए। आपको इस बारे में अच्छी जानकारी है, कैसे कैसे वो घर लौटे और आज भी वो लौट रहे हैं। आज ट्रेनों का फुल किराया है। कहा जा रहा है कि कुछ ट्रेनें श्रमिकों के लिए भी चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे साथी जो रेगुलर ट्रेनें चल गई हैं उनमें किसी तरह से कर्जा लेकर के, उधार लेकर के उन ट्रेनों में टिकट कटा के आ रहे हैं। और बहुत सारे साथी आज भी, क्योंकि खुल गया है, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मज़दूर पैदल चल रहा है या आम आदमी चल रहा है। पैदल जो रोज़ चलते हैं, किसान पैदल चल रहा है। आज भी बड़े पैमाने पर लोग पैदल चल रहे हैं। इस धरना के माध्यम से ये भी सरकार तक हमने पहुंचाने की कोशिश है हमारी कि जो हमारे मज़दूर भाई हैं, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अक़लियत हैं, उनके रोजी रोटी का प्रबंध किया जाए। अविलंब उनको जो बचे हैं उनके घर तक छोड़ा जाए। और क्योंकि 2-2.5 महीने से कोई काम नहीं कर पाए, वो उनके पास हाथ में कुछ है नहीं, तो सरकार को चाहिए कि एक मुश्त उनको 15,000 रुपया दे और महीने में लगभग 7-7.5 हज़ार रुपया उनको देने का काम करे। हमारे किसान भाई हैं जो बेचारे दिन रात मेहनत करके फसल पैदा करते हैं और जब बेचने का समय आता है तो जो उनकी लागत है और मेहनत है वो भी उन्हें नहीं मिल पाता है। सरकार समर्थन मूल्य निर्धारित करती है और जब वो बेचने जाते हैं सरकारी क्रय केंद्रों में तो वहाँ ख़रीदारी नहीं होती, बिचौलिए खरीदते हैं और उसके बाद जो 200, 500, 800 रुपये कुंटल सस्ता खरीदते हैं और फिर वो खरीद करके क्रय केंद्रों में बेच देते हैं। सरकार ने खरीफ का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। उसके बाद सरकार ने कहा कि नहीं, हमने फ्री छोड़ दिया है, किसान अपनी फसल का कीमत का निर्धारण खुद कर सकेंगे। पहले आपने समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया, उसके बाद आपने कहा कि हमने फ्री छोड़ दिया। इसका क्या अंजाम होगा, इसके अंदर क्या छिपा होगा, ये जब रिजल्ट आएगा तब देखने को मिलेगा। जैसे आत्मनिर्भर भारत योजना है, 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई, लेकिन जब उसको अंदर से देखते हैं, अंदर से जब लोगों ने विश्लेषण किया, कहा गया कि ये जीडीपी का लगभग 10% है, लेकिन जब जानकार लोगों ने, अर्थशास्त्री लोगों ने उसको देखा, खोला, तो वो 1% से भी कम है जीडीपी का। उस 20 लाख करोड़ की जिसकी बात की गई, उसमें कुछ भी मजदूर भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि जो किसान के छोटे छोटे कर्जे हैं, हमारे मजदूर भाई भी बहुत छोटे, कुछ लोग कर्जे ले रखे हैं, तो बेचारों का काम नहीं चला तो किस्त कहाँ से अदा कर पाएंगे, कर्जा कहाँ से अदा कर पाएंगे। जो हमारे छोटे मझोले दुकानदार हैं, छोटी मोटी जो कुटीर उद्योग हैं, बहुत छोटे छोटे लोन हैं उनके। हम चाहते हैं सरकार उनके लोन को भी माफ़ करे। बिजली का बिल सरकार ने कहा था कि हम नहीं लेंगे, 2 महीने बाद बिजली का बिल आया, उसमें ब्याज लग के आया और सरचार्ज लग के आया। हम चाहते हैं, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की ये मांग है कि सरकार किसान का, गरीब का, कमज़ोर का, छोटे दुकानदार का, मझोले दुकानदार का ये कर्ज माफ़ करे
बिजली का बिल माफ़ करे। और जो सबसे बड़ी बात है, सरकार इस अन्याय अत्याचार को रोके। सरकार के लोग जिन लोगों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों में ने 100 में से 90-95 लोगों ने वोट दिया है सरकार के पक्ष में। क्या वोट देने का, सरकार बनाने का उन्हें यही नाम दिया जाएगा? जिन लोगों ने वोट दिया है उनको चुन चुन के मारा जाएगा, चुन चुन के उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाएगा? जो हमारे सरकार में बैठे लोग हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, ज़िले के कप्तान हैं, डीएम हैं, उनसे भी हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की अपील है कि आप लोग अपने लेवल पर इस अन्याय अत्याचार को रोकें। जो पिछड़े और दलित हैं और माइनॉरिटी के अधिकारी हैं, पहले तो हैं नहीं, जो हैं उनको किसी ज़िले में लगाया नहीं गया, ना के बराबर है। वो बेचारे कहीं लखनऊ में, कहीं किनारे, कहीं सचिवालय में, कहीं डंप पड़े, जहाँ कोई काम नहीं है, जहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं, वहाँ उनको डाल दिया गया है। क्षेत्र में न सीओ भेजा गया, न एसडीएम भेजा गया, न कप्तान बनाया गया, न कलेक्टर बनाया गया। उन पहले हैं नहीं, जो हैं उनको भी किनारे कर दिया गया है। इसलिए सरकार को इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप सरकार में हैं, आपकी नज़रों में सब लोग बराबर हैं, सब लोगों ने आपको जिताया है। आपका फर्ज बनता है कि आप जातिवाद से ऊपर उठ करके सारी जनता प्रदेश की आपकी है, देश की आपकी है। आपको वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन्होंने तो 100% आपको वोट दिया। उसके बाद उनको इनाम में ये मिल रहा है। तो सरकार से हमारी अपील है कि इस अन्याय अत्याचार को रोके। और जो हमारे मजदूर भाई हैं, बहुत सारे लोगों की, बेचारों की रास्ते में आते आते जान चली गई। जब आप कुछ लोग की जाने जाती हैं तो 50 लाख रुपया देते हैं, आप नौकरी देते हैं, मकान देते हैं, सब कुछ देते हैं कुछ लोगों को, तो ये भी बेचारे मजदूर हैं, ये भी इंसान हैं, इनकी भी जान की कीमत है। इनकी भी आप मदद करें कि आप कुछ लोगों को देंगे और कुछ को नहीं देंगे। ऐसा व्यवहार सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, छात्रावास हैं, छात्रावास की फुल फीस ली जा रही है। एडमिशन फीस का जो फार्म है वो 1500-2000 रुपये का दिया जा रहा है, जिसको सरकार फंडिंग कर रही है। जो सरकार की यूनिवर्सिटी हैं, जो सरकार के कॉलेज हैं, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट जो कॉलेज हैं, हम मान सकते हैं कि वो जो पैसा लेते हैं उसी से अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, लेकिन उनको भी रियायत करनी चाहिए। लेकिन जो सरकार की यूनिवर्सिटी है, सरकार के कॉलेज हैं, उनको तो हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। गरीब और किसान के बच्चे बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचते हैं। कोई इलाहाबाद जा रहा है, कोई बनारस पहुँच रहा है, कोई लखनऊ पढ़ रहा है, कोई कानपुर पढ़ रहा है, कोई आगरा पढ़ रहा है। काफ़ी दूर के बच्चे बड़ी मुश्किल में वहाँ जाके रह करके पढ़ते हैं। उनके माँ बाप कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बाद सरकार हॉस्टल का पैसा लेगी, फार्म का 1500-2000 रुपया लेगी। ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार करें। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में है, जो दलित और पिछड़े के रिजर्वेशन के बारे में है, वो बातें सरकार कर रही है तो सरकार अच्छी तरह जानती है। लेकिन आप जो हमारे साथी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। अगर ये बातें सब आप जान जाएं
तो सरकार अपने आप जान जाएगी, उसमें सरकार अपने आप सुधार कर लेगी। लेकिन आप नहीं जान रहे हैं सारी बातें। तो जो हमारे साथी धरना प्रदर्शन में हैं, उनको इन बातों को जानने की ज़रूरत है कि चाहे वो 69,000 की भर्ती का मामला हो, उसमें कैसा दुर्व्यवहार हुआ हमारे बच्चों के साथ। वो 36,000 पास हो गए तो 34,000 का सिलेक्शन हो गया। और हमारे लोग जो जनरल से अच्छी मेरिट रहे, उनसे भी हाई मेरिट गई, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सरकार ने किया है। इसी तरह जो पीसीएस के लोक सेवा आयोग में जो परीक्षाएं हो रही हैं, वहाँ भी यही सिस्टम लागू कर दिया है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हों या स्टेट गवर्नमेंट के, सारी जगह ये सिस्टम सरकार ने लागू कर दिया है। और सरकार को हम आप लोगों ने वोट दे करके बनाया है। तो हमें आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ हम एक तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं इस तरफ, तो दूसरी तरफ हमें आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सरकार जो बैठी हुई है, अगर वो हमारे हितों का ध्यान नहीं रखती, हमारे बच्चों के हितों का ध्यान नहीं रखती, तो आने वाले समय में ऐसी सरकार को बदलना ये आपके और हमारे बलबूते की बात है। ये सरकारें आपके वोट से बनती हैं, वैसे नहीं बन जाती। और अगर सरकार हमारे और हमारे बच्चों के हितों का ध्यान नहीं रखती, हमारे ऊपर हो रहे जुल्म जास्ती को नहीं रोकती, हमारे मजदूर भाइयों की समस्या का समाधान नहीं करती, हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान नहीं करती, हमारे जो बच्चे स्कूल कॉलेज में हैं उनकी समस्याओं का ध्यान नहीं देती, तो हमें जागरूक होकर के, इकट्ठा होकर के ऐसी सरकार को बदलना होगा। यही मुझे आपसे कहना है। आप लोग सारे साथी जुड़े, आप सबसे अपील है कि आप सब लोग जो भी सिस्टम होता है लोगों तक पहुंचाने का, चाहे शेयर करने का या जो भी करने का सिस्टम होता है, आप लोग उसको अपने लेवल करें और अपने पार्टी की बात को, भागीदारी संकल्प मोर्चा के बात को, इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं। और सबसे अपील करें कि वो अपनी बातें फ़ोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कार्यालय और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।